Hello everyone. Actually, I have been receiving so many DMs in my Instagram to suggest for TRE papers. So, okay, here I am going to make this video to help them. तो आपको सबसे पहले जिस भी क्लासेस के लिए आप टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इधर PRT, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स एंड +2, तो उसमें सबसे पहले आपके कॉरस्पॉन्डेंट टैट क्लियर होने चाहिए, अदर CTET और STET, और आपके बेसिक डिग्रीज तो होने ही चाहिए। तो आफ्टर दैट अगर आप PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 1 to 5 के सिलेबस तो आप अच्छे से पढ़ो ही, NCERT के भी और BTVC बुक्स के भी, जो पहले BTVC बुक्स चलते थे, बिकॉज फ्रॉम दिस ईयर बिहार में NCERT फॉलो की जा रही है। बट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पुराने बुक्स पढ़ लेना, क्योंकि BTVC बुक्स में क्या होते हैं कि आपके NCERT सिलेबस ऑलरेडी होते हैं और प्लस बिहार के कुछ स्पेशल नॉलेज होते हैं जो कि आपके बिहार के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इवन आई हैव प्रिपेयर द सेम। तो मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बिहार बोर्ड के बुक पढ़ लेना। एंड देन आप PRT के लिए तो आप 1 to 5 के पूरे सिलेबस पढ़ो, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और बाकी जो कॉमन पेपर होता है उसको मैं लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि वो तो बेसिकली सबके लिए सेम है। एंड द अपर प्राइमरी 1, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो आप 6 to 8 के जो भी सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो उसके तो आप पहले 6 to 8 के सारे सिलेबस पढ़ो, और कोशिश करो कि 9, 10 के भी सिलेबस पढ़ो, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कभी कभी सीनियर क्लास के सवाल आते हैं। इवन मेरी क्लास में भी जब एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने अपर क्लास के भी पढ़े थे, और मैंने उसमें वो क्वेश्चन देखे थे, काफ़ी ज़्यादा देखे थे। तो इसलिए आप उसको कोशिश करना कि इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर T6 to 8, तो आप कोशिश करना 9 to 10 के भी सिलेबस पढ़ लो, उस सब्जेक्ट के जो भी आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और इसी तरह अगर आप 9, 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप 12 तक के सिलेबस करना। आप 9, 10 के साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करना आप 6 to 12 तक के NCERT बुक्स के साइंस पढ़ लेना। और साइंस के जो NCERT बुक्स और STET के बुक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बाकी BTVC बुक्स में भी आप देख लो, अगर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आए तो आप वो भी पढ़ लेना। नाउ फॉर 11-12 टीचर्स, तो इसमें तो आपकी जो भी PG डिग्री है आपको वो सब्जेक्ट ही पढ़ना है। कोशिश करो कि आप उससे ग्रेजुएट तक की पढ़ लो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। और BPSC में क्या है कि आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चूज़ करते हैं, आपको आपके क्लासेस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, प्लस आपके सब्जेक्ट में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो दीज आर फ्यू सजेशंस फॉर ऑल द क्लासेस, जिसमें आपको मैंने बताया कि आपको NCERT एंड BTVC बुक्स दोनों प्रेफर करनी चाहिए। आप NCERT से ज़्यादा BTVC प्रेफर करना, क्योंकि NCERT के सिलेबस ऑलमोस्ट होते हैं BTVC में। एंड नाउ अप टू कॉमन पेपर में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिक्सड अप होते हैं। बेसिकली आप उसके लिए क्या करो कि करंट अफेयर है 1 ईयर के, उससे आप अच्छे से पढ़ो, नॉट जस्ट 1, 2, 3। तब मैं सजेस्ट करूँगी 3 बार, क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, इट्स थिंक कि आपको उसके पहले तो बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और एक बार में वो चीज़ जल्दी आती नहीं है दिमाग में। तो फर्स्ट यू रीड इट, एंड सेकेंड थिंग में आपको अच्छे से समझ आएगा, तीसरी बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ो तो 3 बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है कि हमेशा बदलता रहता है, तो आपको उस फेस के सारे करंट अफेयर अच्छे से पता होना चाहिए। करंट के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बाकी कॉमन्स पेपर में और भी सारे सब्जेक्ट मिक्सड अप होते हैं, तो इफ़ यू हैव टाइम तो आप हाई स्कूल्स तक के सारे सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज रखो। और नहीं पढ़ पाए तो आपकी अगर एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे नॉलेज है, तो आपकी वो भी हेल्प कर देगा। तो कॉमन पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मेहनत करके भी आप बहुत मार्क्स नहीं ला सकते, देयर इज़ नो लिमिटेशन इन कॉमन पेपर। बट आप करंट अफेयर पे अच्छी खासी मेहनत कर लेना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी 30 मार्क्स के जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, तो उसमें तो आपकी 10 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपकी अच्छी लैंग्वेज तो होनी चाहिए, इधर इंग्लिश और हिंदी। तो इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट, और सम सजेशन जो कि मुझे मेरे हिसाब से अच्छे लगते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन हूएवर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, होप यू विल डू योर बेस्ट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और आपको अदर हेल्प की चाहिए तो आप श्योर कमेंट करें। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो do tell me about your response over here. Thank you for watching. Bye bye, take care, do your well, best of luck.